हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे के बाद से। सुबह का जो टाइम था वो सारा कामों में चला गया, लेकिन व्लॉग कोई भी नहीं बन पाया है। अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं आज करेले की सब्जी, करेले की भुजिया भी बोल सकते हैं, वो भी काट कर। तो वही मसाले सारे हमने तैयार कर लिए हैं, अब छौंक देते हैं। और दोस्तों, आज है 21 अगस्त, दिन है शुक्रवार और करीब 10:30 या 11 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर बन रही है करेले की सब्जी और बनेगा अरहर की दाल, चावल, रोटी। सुबह जो है बन चुका था तो चारू लेकर चली गई है, ये भी खाकर चले गए थे। तो अब आराम से ये खाना बनेगा। और मौसम क्या है, मौसम आज बहुत ही अच्छी सी धूप निकली हुई है, जिसकी वजह से भाई उमस भी है। और आज हमने बाल भी धोए थे, तो वही पीछे हमने क्लेचर लगाया हुआ है। और बारिश के टाइम पर मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा आती है, और ये फ़िनाइल लेकर आए थे कि इससे पोछा लगाया करो। तो जब तक फ़िनाइल की खुशबू रहती है तब तक तो नहीं आती, उसके बाद फिर मक्खियाँ आना शुरू कर देती हैं। और दोस्तों, गांव में मक्खियों से बचना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि कहीं पर तालाब है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ रहता है। पशु भी बांधे जाते हैं, तो मक्खियां तो घर में आनी ही है। बस उनसे यही बचाव रहता है कि भाई सारी चीज़ों को ढक के रखें। तो फिनाइल ये लेकर आए थे और उसी से पोछा लगता है, लेकिन फिर भी वो आ ही जाती हैं। और खाना बन चुका था, फिर हम आ गए थे कमरे में, क्योंकि कल शाम को हम सारे कपड़े उतार कर लाए थे और उनको तह नहीं किया है। तो वही सारे कपड़ों को तह करके रख देते हैं, जो जहाँ पे रखने हैं। पूरा कमरा कपड़ों से ही ऐसा लगता है भरा रहता है। जब तक कपड़े तह नहीं होते हैं तो पूरा कमरा भरा भरा सा लगता है। तो इसी वजह से सबसे बड़ा काम है कपड़ों को तह करके रखना। उसके बाद ये जो बेडशीट बिछी हुई थी इसको धो के डाल देते हैं और दूसरी वाली बिछा देते हैं। क्योंकि सारे कपड़े उतार के लाओ तो एक साथ ही लाने पड़ते हैं, फिर उनमें से निकालना पड़ता है। जो छोटे कपड़े होते हैं उनको अलग करो। और दोनों बिटिया रानी के हमने झोले बनाए हैं, तो दोनों अलग अलग कपड़े रखते हैं। उन लोगों के अपने अलग रखते हैं, इनके अलग रखते हैं। उसके बाद सारे कपड़े हमने रख दिए थे। जो गंदे कपड़े थे वो निकाल लिए हैं धोने के लिए। बेडशीट भी चेंज कर दी है, वो वाली बेडशीट लेकर चलते हैं, उसको धो डालते हैं। और सारे कपड़े हमने धो डाले थे, कमरा भी व्यवस्थित कर दिया है। अब चलते हैं, इनको फैला देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अभी हमने धोए थे तो सारा पानी निकल गया है। और मशीन में आज नहीं धोए, हाथों से ही धो लिए हैं। जब सही लगता है तो मशीन से भी धो लेते हैं। धूप अच्छी खासी निकली थी, फैला देते हैं तो सूख जाएंगे। और ये वाली जब धूप निकलती है ना दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी होती है और उमस भी होती है। लेकिन क्या किया जाए, अब जून जुलाई तो बीत चुका है, अगस्त का महीना भी बीत जाएगा और सावन भी चला जाएगा। तो बीच बीच में बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है। और चादर भी हमने धोई थी, वो भी फैला देते हैं। तो सारे कपड़ों को हमने डाल दिया था सूखने के लिए। मशीन में सुखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जब ऐसी धूप निकलती है ऐसे ही कपड़े सारे सूख जाते हैं। और अभी तो हवाएं चल रही थी, तो थोड़ा सा छत पे अच्छा लगता है, क्योंकि घर में तो हवा पहुंच नहीं पाती है बाहरी। छत पर आओ तो थोड़ा सा खुली हवा मिलती है।
और दोस्तों उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, सीधा मिल रहे हैं आप लोगों से उसके अगली सुबह, मतलब आज की सुबह है। आज है 22 अगस्त, दिन है शनिवार, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ही होने लगी है बारिश। और सुबह करीब 5:30 बजे से ही बादल आ गए थे काले काले, और उसके बाद रिमझिम वाली बारिश शुरू हो रही थी। और अभी हो रही थी जब हम झाड़ू लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारी झाड़ू लग गई है, यहाँ पर हमने सिंक भी साफ़ कर दिया है क्योंकि पत्तियाँ गिरती रहती हैं। उसके बाद ज़ोरों शोरों से बारिश शुरू हो गई है। तो उसके बाद हम आ गए हैं नहाकर किचन में। सबसे पहले पानी गरम कर लेते हैं, गुनगुना पानी पीने के लिए। इस समय हमारे यहाँ पापा जी भी गुनगुना पानी पीते हैं, ये तो शुरू से पीते ही है, और इस टाइम पर हम भी थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हैं सुबह सुबह। और बारिश की वजह से, बादलों की वजह से यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, इसी वजह से बल्ब जलाकर काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर चाय रख देते हैं। तो दोस्तों सुबह का समय हो चुका है और सुबह की शुरुआत हुई है झमाझम बारिश के साथ। इतनी तेज बारिश, सुबह से ही बारिश हो रही है, काले काले घने घने बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों आज का मौसम कुछ ऐसा ही है, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में ऐसी बारिश तो होती ही है। लेकिन सुबह सुबह जब बारिश होने लगती है तो सारे काम रुक जाते हैं सभी लोगों के। तो अब हमने चाय रख दी है बनने के लिए, उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनेगा। और दोस्तों वैसे भी सुबह की जो शुरुआत होती है वो चाय के साथ होती है, तो चाय हमने रख दी है बनने के लिए। बाकी की चीज़ें देखते हैं कि आगे क्या बनता है। और अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं। चारू को तो जगाना है स्कूल जाने के लिए, लेकिन आज ऐसा हुआ कि बारिश बंद ही नहीं हुई है, तो वो आराम से सो रही हैं और पता भी नहीं चला क्योंकि पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ है। और चाय बन चुकी थी। उसके बाद ऐसी बारिश में क्या बनाया जाए, कुछ बनाते हैं चटपटा सा, क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही है तो ये बिटिया तो हमारी नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर ये ब्रेड ले आए थे, तो ब्रेड का नाश्ता बनाते हैं और 2 तरीके से बनाएंगे दोस्तों। और पहली बार आज इस तरीके से हम बनाने जा रहे हैं। तो ब्रेड का जो किनारे का होता है ना, वो निकाल देना है, बीच का हिस्सा रखना है। इधर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, उसमें हरी मिर्च प्याज अच्छे से डालकर थोड़ा सा भूना है, ज़्यादा नहीं भूना है। फिर ये उबली हुई आलू डाल दी है, अच्छे से इनको मैश कर दिया है। और यहाँ पर कुछ लिए हैं मसाले, जैसे कि चाट मसाला, आमचूर पाउडर,
चिली फ्लेक्स है और ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर है, नमक है। तो सबसे पहले चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, उसके बाद इसमें डाल देते हैं ये धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये भुना हुआ पाउडर है। आमचूर पाउडर, चाट मसाला डाल देते हैं और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डालनी है उस हिसाब से। और यहाँ पर हमने दिया था ननद जी को ये भरावन थोड़ा सा चेक करने के लिए कि सब ठीक तो है, अगर नमक कम हो तो और डाल दे थोड़ा सा। तो अब इसके ये छोटे छोटे से इस तरीके से बना लेते हैं और फिर कढ़ाई में भी तेल रख दिया है गरम होने के लिए। जब तक गरम हो रहा है तब तक फटाफट से ये बना लेते हैं। और यहाँ पर ये ब्रेड भी तैयार हो चुकी है। तो अब क्या करना है, इसमें हम देख रहे थे कि कितना क्या है, छोटा बड़ा तो नहीं है। फिर इस ब्रेड को पानी में भिगोना है, उसके बाद सारा पानी निकाल लेना है और ये जो बॉल जैसी बनाई है ना, इनको इसी के अंदर करके ऊपर से ब्रेड को लपेट देना है। जब गीली हो जाएंगी तो ये अच्छे से लिपट जाएंगी। और जो ब्रेड में किनारे काला काला सा निकलता है ना, उसको मिक्सर में पीस लेने के बाद ऐसा बुरादा निकलेगा, तो इसी में ये लपेट कर तेल में डाल देना है। बस इतना ही करना है और बढ़िया सा कुरकुरा सा हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो ननद जी भी करवा रही हैं, दोनों लोग लगे हुए हैं बनाने में। बारिश भी उधर होती जा रही है। और आज हम दो तरीके से बनाएंगे, एक तो ये ब्रेड वाला बनाएंगे, दूसरा हम अभी देखिएगा सेवई से बनाएंगे। और देखिएगा कितना परफेक्ट ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। और यहाँ पर इनको थोड़ा सा धीमी आंच में पकाएंगे, क्योंकि ऊपर जो बुरादा लपेटा होता है ना, वो जल्दी से जलने लगता है अगर तेज़ आंच में पकाएंगे। तो ये देखिए धीमी धीमी आंच पे पककर हो गए हैं तैयार। इनको निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है अरारोट, उसको घोल लिया है, इसमें नमक डाल दिया है। आप बाकी के मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन हमने नमक ही ऐड किया है। अच्छे से इसको मिला लिया है। उसके बाद ये ली है सेवई, क्योंकि नाग पंचमी में भाई सेवई आई थी, वो रखी हुई थी, तो इनको थोड़ा सा फोड़ देना है। और फिर इस अरारोट में ये जो बॉल जैसी बनाई है ना, तो इनको सेवई में लपेट देना है। पहले अरारोट में डालना है, फिर उठाकर ऐसे सेवई में डुबो डुबो के अच्छे से, जिससे सेवई लिपट जाए चारों तरफ से। ये देखिए सेवई अच्छे से इसमें लिपट चुकी हैं। फिर अब इनको तेल में डाल देना है, वैसे ही पकाना है जैसे हमारे बाकी जो कटलेट्स हैं। आप कटलेट्स भी कह सकते हैं, आलू का नाश्ता भी कह सकते हैं। बस ये होता है कि थोड़ा थोड़ा तरीका हर चीज़ का अलग होता है। आज हमने पहली बार ट्राई किया है दोस्तों, इससे पहले हमने कभी नहीं बनाया है। और था भी कुछ ऐसा कि आज बारिश हो रही थी, कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था। आप चाहें तो इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं आलू में, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर है, चुकंदर है, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें आज हमारे पास नहीं थी, तो वही कम चीज़ों से हमने ये नाश्ता तैयार किया है, सिर्फ आलू से, ब्रेड और सेवई। अगर एक भी चीज़ आप लोगों के यहाँ हो ब्रेड या सेवई में से, तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। आप चाय के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे खा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे दो प्रकार के नाश्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। एक तो ब्रेड का है, दूसरा सेवई, वो भी दो तरीके से, एक तो सेवई से, दूसरा ब्रेड से। और बहुत ही आसान तरीके से, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो घर पर केवल ब्रेड हो और थोड़ी सी सेवई हो, उसी से भी काम चल जाएगा। और क्रिस्पी करारा है ये नाश्ता दोस्तों। झमाझम बारिश हो रही है और सुबह सुबह अगर ये नाश्ता मिल जाए तो दिन बन जाए। दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए सावन के महीने की झमाझम बारिश में ये क्रिस्पी करारा स्वादिष्ट सा नाश्ता। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती है, कम सामग्री में बढ़िया सा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो आपको दिखाते हैं कि कितना क्रिस्पी बना है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे कौन कौन से दोस्त इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये है ब्रेड वाला और ये है दोस्तों सेवई वाला, ये देखिए।
तो बहुत ही स्वादिष्ट सा ये नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। चलिए सबके लिए प्लेट्स लगाते हैं। अब यहाँ पर प्लेट्स लगा दी गई हैं सभी के लिए, सुबह सुबह दी गई है। तो चलिए सभी के लिए लगाते हैं। ये बिल्कुल नया सा नाश्ता, पहली बार आज बनाया गया है ये नाश्ता। इससे पहले तरह तरह के नाश्ते बनते हैं, लेकिन कुछ अलग सा बनाओ तो अच्छा भी लगता है, खाने में भी स्वाद अलग होता है, झटपट से बन जाता है। कुछ सोचना नहीं पड़ता कि ये सामान नहीं वो सामान नहीं है, फटाफट से बन जाता है। तो चलिए सबके लिए लगा देते हैं। बाबू नाश्ता ही करेगा। नाश्ता वो देखो, नाश्ता वो देखो, नाश्ता वो देखो, नाश्ता। हेलो सभी को, हेलो और बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ रेसिपी बनाई है। कम से कम 8 से 10 दिन हो गए होंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा हम बनाते हैं, कोई रेसिपी बनाते हैं, तो वो आप लोगों से हम ज़रूर शेयर करते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद कुछ स्पेशल बना हुआ है, सुबह सुबह वो भी। तो बारिश की वजह से आज ये भी नहीं गए हुए थे, तो सभी लोगों की आज हो गई है छुट्टी। और उधर हमारी बिटिया रानी रो रही थी, तो इन्होंने पंखा लगाया और उनको ऐसे लिटाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का यह स्पेशल व्लॉग हम यहीं पर करते हैं समाप्त। तो कैसा लगा आज का यह व्लॉग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। वैसे आप लोग कमेंट भी करते हैं, प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।